हेलो एवरीबॉडी, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं क्या बिहार बोर्ड की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, पहला चैप्टर का जो हमने बताया उसमें अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, और ये जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण, ठीक है, ये इसमें आज इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, जितने भी हम इंट्रोडक्शन क्लास कराए हैं, क्योंकि ये जो है चैप्टर का एक बेस है। ठीक है, पूरा चैप्टर हम इसी में बता देंगे। ठीक है, जितने देर का ये वीडियो चलेगा उसमें पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में ही करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, अम्ल के बारे में और भस्म के बारे में पहले हम बताएंगे। ठीक है, लवण के बाद में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले अम्ल, अपने जो है लोअर क्लास में क्लास 9th में पढ़े हुए हैं कि अम्ल जो है ना स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और भस्म जो है ना स्वाद में कड़वे होते हैं, ये भी सुने हैं। ठीक है, और अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, ये भी सुने हैं। और भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है, जो कि जल और लवण देता है। लवण यानी आ गया ना लवण इसमें भी। ठीक है, जल और लवण देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसमें भी उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, अगर उसमें नहीं समझ आया होगा उस वीडियो में तो इस वीडियो में जरूर समझ आ जाएगा उदासीनीकरण के बारे में। ठीक है, ये जो दूसरा चैप्टर है इसमें आपको डिटेल से डिटेल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे अम्ल क्या है, ठीक है, ये सब पढ़े हुए। ठीक है, अम्ल क्या है, चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सभी अम्ल आप टेस्ट कर पाएंगे कि स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल भस्म जो स्वाद में कड़वे होते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या आप पता कर पाइएगा? हाँ तो बोलिए हाँ। ठीक है, तो हम आपको देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, आप उसको जो जीभ पर रख कर चेक करके दिखाइएगा। ठीक है, कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। ठीक है, कहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना एसिड ऑफ किंग। ठीक है, यानी कह सकते हैं एसिड का जो है मतलब कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बेसिकली। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड पूछेगा नहीं, बस आपको याद रखना। ठीक है, अम्लों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। ठीक है, तो आप उसको चेक नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं उसको आप चेक कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा ना। काहे नहीं कर पाएंगे? काहे कि ये जो है आपका, आप अगर हाथ में धरिएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाथ फाड़ के आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक पावर। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पावर। और भस्म, क्या भस्म सबको चेक कर पाइएगा? गलती से मान लिया कि ये सरफ चला गया, तो पता चल गया कड़वा हो गया, गलती से चला गया तो। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कि आप चेक नहीं कर पाइएगा। ठीक है, जैसे नींबू, संतरा, ये सब में अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, दही में भी पाए जाते हैं अम्ल, तो आप वो सब चेक कर लीजिएगा खाने पीने वाला, लेकिन इसको चेक कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। ठीक है, बेसिकली आज उसी के पे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, अम्ल की परिभाषा जो हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, अम्ल भस्म की परिभाषा, वो कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट नहीं है हम। ठीक है, वो क्लास 9th के लिए था बेसिकली, वो समझने के लिए। ठीक है, बच्चे को जो कि घरेलू एग्जाम्पल से रिलेट करता है बस। ठीक है, और कोई उससे जो कोई ताल्लुक नहीं है एक तरह से। ठीक, देखिए अम्ल और भस्म की जो परिभाषा आप यहाँ कुछ पढ़िएगा। ठीक है, आर्रेनियम का एक नियम पढ़िएगा। ठीक है, और जो है आर्रेनियस साहब ने जो नियम दिए थे वो पढ़िएगा। और जब हायर क्लास में जाइएगा ना तो अम्ल और भस्म की परिभाषा आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, कुल मिला के 5 से 6 या 7 भी जा सकता है। सिर्फ अम्ल का परिभाषा, अम्ल और भस्म का ये जो 7+ ही जा सकता है। ठीक है, काहे कि आपने पढ़ा है क्या? प्रैक्टिकल करके देखे हुए? नहीं देखे होंगे। ठीक है, उसका भी प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिल जाएगा, बहुत सारा प्रैक्टिकल वीडियो इसमें हम रखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए बोले ये क्लास, इसका जो जितने भी लेक्चर आएंगे सब इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये बिहार बोर्ड के लिए तो होंगे ही, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, इससे कभी भी डाउट नहीं रहेगा। क्लास 10th में सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अम्ल, भस्म और लवण की परिभाषा। हमने लोअर क्लास में पढ़ा कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं और भस्म। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बताइएगा आप? ठीक है, इसमें क्या बताइएगा? तो जो वैज्ञानिक दिए हुए हैं आर्रेनियस साहब, ठीक है, आर्रेनियस साहब ने, आर्रेनियस का जो नियम है, ठीक है, उसके बारे में बेसिकली चर्चा करते हैं। ठीक है, आखिर वह कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, दे दिए लेकिन आपको, आप बुक पढ़ लिए, हमको आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, H+ देता है जो कि H+ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, एग्जिस्ट यानी है ही नहीं H+। ठीक है, जब है नहीं तो H+ क्यों दिया? ये भी डाउट होगा आपके मन में। ठीक,
लेकिन सर बता देते हैं हाँ ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल समझा दिए, पहले परिभाषा बता दिए, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल बता दिए, बस हो गया, ठीक है, सीधा नहीं कर पाइएगा। तो हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, डिटेल में जाना भी जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमको तो डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले आरएनएस साहब का, ठीक है, सीधे हम वहीं से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब पीछे वाला जो एग्जाम्पल बोले थे, जो धातु अभिक्रिया करके H+ हाइड्रोजन देता, उसका शॉर्ट वीडियो बना दिए, उसका प्रूफ वहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, ठीक है। आरएनएस साहब ने जो दिया था, आरएनएस साहब ने जो दिए थे, जो क्या दिए थे, अम्ल और भस्म था। बेसिकली हम इसी दोनों पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है, अम्ल और भस्म था, ठीक है। सबसे पहले अम्ल का देखते हैं, ठीक है, एसिड का क्या देखते हैं, एसिड का देखते हैं, ठीक है, अम्ल का। उसने क्या बोले, मतलब कि हमारे जो वैज्ञानिक है आरएनएस साहब, ये क्या बोले, ठीक है, क्या बोले समझिएगा। ये बोले कि अम्ल जो होता है ना, जल में घुलकर क्या देता है, H+ देता है। क्या बोला, जल में घुलकर, यानी जो है, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं HCl, ये जो है इसको जब हम जल में घुलाएंगे, यानी जल में डालेंगे, तो ये जो है H+ देगा, ठीक है, ये बोले, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफ कर पाइएगा आप, हमको तो उम्मीद कम ही है, ठीक है, ताकि हम भी क्लास 10 पढ़े हुए, तो हमको पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, ये हमको पता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो जो H+ देता है, ओके, और Cl- दे दिया, ठीक है, इसको हम प्रूफ कर दे, ठीक है। परिभाषा को छोड़िए, हम परिभाषा से मायने नहीं रखते, परिभाषा एक लाइन था, लिखना चाहते तो लिख लीजिए, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है, जो जल में घुलकर H+ देते उसे भी क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जो जल में घुलकर H+ देते उसे भी क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं इसको HCl को, ठीक है। HCl देखिए, हम दो तीन बातें बताएंगे, ठीक है, जो अम्ल में भी लागू होगा और भस्म में भी लागू होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये जल, ठीक है, अगर हम आपको वीडियो बना के दे दे, ठीक है, वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है, कि आखिर सच में H+ देता है, ठीक है, H+ देता है कि नहीं, आपको मतलब इसके जो है ना विपरीत, ये तो सिद्ध करेंगे इसमें, ठीक है, इसके विपरीत क्या सच में ऐसा होता है रिएक्शन की नहीं होता है, ये प्रूफ करने के लिए हम जो है एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वीडियो होगा, ठीक है, वो डाल देंगे, ओके, फिक्स है, इसका वीडियो आएगा, ठीक है, H+ और Cl-, ठीक है। तो देखते हैं आप, पहली बात, ठीक है, H+ देता है, ये तो हम बोले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, होता ही नहीं H+, ठीक है। तो फिर क्या, तो H2 देखिए, HCl के बारे में बताते हैं। HCl जो आयन से बना हुआ है, सबसे पहली बात, ठीक, आयन मतलब होता है प्लस- से बना हुआ, ठीक है, समझ गए। और H2O जो है ना, H2O जो ना ध्रुवीय है, यानी पोलर है, ठीक है, ध्रुवीय अणु है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये क्या है, ठीक है, उसमें जो है कुछ का प्लस का भी गुण है, कुछ माइनस का भी गुण है, ठीक है, H की पावर प्लस होता है, O माइनस होता है। अब बताए थे आपको पिछले क्लास में, यानी पिछले लेक्चर में जो बताए थे क्या, FONCl, ठीक है, FONCl, ठीक है, FONCl, ठीक है, ये जो है केमिस्ट्री का डॉन है, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, ये सब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, ये तो बात है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यानी इसको ये दे दिया तो H+ हो गया, और ये O जो है माइनस हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जो है ना, समझिएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इस कारण से इसी को पोलर कहा जाता है, ठीक है, इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, इससे यानी हाइड्रोजन से ज्यादा कहीं जो है माइनस होता है इसमें, ठीक है, कहीं ज्यादा माइनस होता है, ठीक है। आप समझते हैं, देखिए इसका हम अगर बता दे तो आपने जो है ना क्लास 9 की चर्चा छोड़िए, ठीक है, इसको जब आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है, या तो इस पे एक शॉर्टी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा, शॉर्टी वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपने फिर ये बताते, अगर 9 में पढ़े होंगे ना, कार्बन में हाइड्रोजन के 1 होता है, हीलियम के 2 होता है, ठीक है, और कक्षा 8 के बारे में पढ़े होंगे कि भरा है कि नहीं है, खाली है, क्यों है, ठीक है,
ये सब के बारे में अगर पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा आपको, ठीक है, इस क्लास में और इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये जो H प्लस और O2 माइनस है, इसके बारे में समझ गए, पोलर है, ठीक है। पोलर का काम क्या होता है, ठीक है, तोड़ने का काम ये एक तरह से होता है इसका भी, ठीक है। तो देखिए आपको हम समझाते हैं, ठीक है, आखिर पोलर क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए हम जो है यहाँ पे एक बीकर बना लिए, क्या किए, एक बीकर बना लिए, ओके। इसमें जो है ना हम जल डाल दिए, क्या था, जल था, क्या था, जल था, ओके। और ऊपर से हम जो है इसमें HCl डाल दिए, क्या डाल दिए, HCl डाल दिए, ओके। इसमें जो है हम HCl डाल दिए, ठीक है, HCl डाल दिए। तो ये HCl क्या होगा, सबसे पहले एक कहानी के द्वारा आपको समझाते हैं, ठीक है। आपने जो है ना नॉर्मली सभी के गांव में होता है, ठीक है, समूह, ठीक है, मम्मी यार करती है मीटिंग, ठीक करती है, जब वो जो है ना समूह टूटता है ना, सबको बराबर रुपया मिलता है, ठीक है, मिलता है कि नहीं, मिलता है बराबर रुपया, ओके। और बहुत सारे देखे होंगे कि व्यापारी जो है, यानी दो दोस्त है, समझिए, ठीक है, दो दोस्त है, ठीक है, पहला दोनों दोस्त मिल जो है आधा आधा रुपया दिया, एक कंपनी खड़ा किया, ठीक है, कंपनी से जितना बेनिफिट होगा आधा आधा दोनों बंटवारा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब क्या बताया नहीं बताइए तो समझ नहीं, आप कहानी बताए तो कहानी इससे कैसे जुड़ा हुआ, तो समझिए ये जो है ना HCl और ये इसमें जो जल है ये पोलर है, ठीक है। क्या कर रहा है ये पोलर, इसको घेर लिया अच्छी तरह से, ठीक है, घेर लिया, घेर के क्या किया, इसकी पेड़ पास तो नेगेटिव चार्ज है बहुत ज्यादा, तो क्या किया, इसको जो ना तोड़ दिया, ठीक है, दोनों का जो मतलब संबंध जितना अच्छा था उसको और अच्छा से तोड़ दिया, ठीक है। प्लस माइनस में जानते हैं, ठीक है, आयन जो होते हैं जैसे आकर्षण बल होता है उसी तरह से प्लस माइनस का आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, ठीक। क्या क्या तोड़ दिया आके बीच में, ठीक है। जब कोई रिलेशन में रिलेशन में जो कब जब कोई तीसरा आ जाता है ना तो ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है, तोड़ ही देता है। तो क्या किया, ये तोड़ दिया अच्छे से, तोड़ के जो है इसको H प्लस कर दिया, ठीक है, इसको तोड़ के H प्लस और Cl माइनस हो गया, ठीक है। अब Cl माइनस क्यों हुआ, ठीक है, H जो है ना हाइड्रोजन ये देता भी है लेता है भी है, ठीक है, कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन देता भी है लेता भी है, लेकिन यहाँ Cl देखिए एक तरह से क्या है, डॉन है, Cl क्या है, डॉन है, तो क्या ले रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इस पे क्या हो गया प्लस और Cl पे क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है, Cl पे क्या हो गया माइनस हो गया, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे जो है ये तोड़ दिया, ओके, समझ गए। यहाँ पर हम बोले कि H प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप देखते हैं कैसे नहीं करता, प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। H प्लस क्या होता है, ये जो अणु है फिर जाके क्या हो जाते हैं, जल में जाके मिल जाते हैं, ठीक है। जल का फुल फॉर्म क्या होता है, H2O होता है ना, ठीक है, H2O होता है। अब देखिए इसको एक साथ जो ना क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन H प्लस है ये भी जुड़ जाता है, चिन्ह के साथ जुड़ता है, ठीक है, चिन्ह के साथ जुड़ता है। अब ये क्या हुआ, जल के साथ जब जुड़ा तो क्या किया, ये H और ये H 2 1 3 हो गया, ठीक है, H3O पावर प्लस 3, ये आपके बुक में दिया हुआ है ना, हाइड्रोनियम, ठीक, हाइड्रोनियम बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोनियम बनाता है, ठीक, हाइड्रोनियम आयन। अब आयन के ऊपर इस पे प्लस है ना, प्लस माइनस आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब प्लस के कारण आयन पड़ गया, हाइड्रोनियम आयन बना गया, ठीक है। अब देखिए H3 प्लस हो, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन हो गया, ठीक। तो ये था इसका टूटा हुआ। अब बोलिएगा क्या, ठीक है, अब क्या बोलिएगा, तो हमारे वैज्ञानिक साहब क्या गलत बोले, गलत नहीं बोले वो, ठीक है। एक्चुअल में वो बोले क्या थे कि अम्ल जो है जल में घुलकर H प्लस देता है, H प्लस तो दिया, लेकिन अब जो H प्लस को इसमें खाए जोड़ दिए, H प्लस तो अलग रहना चाहिए था ना। देखिए हम बताते हैं, ये जो Cl माइनस है ना ये तो अलग हो गया, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो H प्लस है ना अकेला रह ही नहीं सकता, ऊपर से एग्जिस्ट भी नहीं करता, ठीक, अकेला रह ही नहीं सकता। तो क्या किया जो है ना जल से, जल पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस पॉजिटिव है, क्या किया अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्या किया अपनी ओर आकर्षित करके जो अपने साथ इसको जोड़ लिया, क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया, क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। ये जो कुछ देर के लिए जो तोड़ा था ना वही वैज्ञानिक को दिख गया, कुछ देर के लिए जो तोड़ा था वही वैज्ञानिक को दिख गया, तो बोला क्या
आर्यनियन साहब बोले कि अम्ल जो है ना जल में घुलकर H+ देता है। आखिर इंसान ही हम ना, एक बार देखे, ठीक है, माइक्रोस्कोप से एक बार देखे, ठीक है, बिलीव हो गया कि जैसे टूटा होगा ना तो देख लिया होगा H+ देता है, तो बस प्रूव कर दिए कि हाँ। उसके बाद देखे ही नहीं होंगे, ठीक है, देखे नहीं होंगे तो प्रूफ कैसे दिए, ठीक। उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखिए कि H+ गया, फिर उसके बाद जो है ना ये फिर जल में जाके मिल गया Cl- सिर्फ दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, ठीक है। इसलिए इसका प्रूफ दिया हुआ आपके बुक में, और इसको हम समझा दिए बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये था एसिड का, अम्ल का, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल से हम रिलेट कराते हैं आपको, ठीक है। आप तोड़ने का झंझट नहीं है, ठीक है। सीधा जब बोले ना अम्ल, सल्फ्यूरिक कोई भी अम्ल ले लीजिए, ठीक है, H2SO4 किंग है, ये एसिड में किंग है, ठीक है। क्या करिए आप, H+ बोला नहीं देता है, H+ सीधा लिख दीजिए, ठीक है, H+ लिख दीजिए, H को तोड़िएगा क्या आएगा पता, SO4, ठीक है। H अलग हो गया, SO4 अलग हो गया, ठीक है। आप देखिए SO4 हो गया, ठीक है, SO4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन एक पीस है, तो यहाँ पर 2 पीस, ठीक है, 2 पीस हो गया, यानी 2 को प्लस हो गया, 2 को प्लस, यहाँ 2 माइनस होता है। कोई भी जो है ना अम्ल हो चाहे भस्म हो, ठीक है, जो प्लस माइनस में टूटता है ना, तो आप देखें यहाँ की इसमें तो प्लस माइनस होना चाहिए ना, हमको पता चलना चाहिए कि प्लस माइनस है या नहीं, हम तोड़ कैसे रहे प्लस माइनस पे, ये सोच रहेंगे आप ना। तो देखिए कोई भी उदासीन चीज, जैसे जल ही होता है, ठीक है, जल उदासीन होता है, आप जानते हैं, ठीक है, जल उदासीन होता है, उसमें प्लस माइनस हो चाहे ना हो, ठीक है, जल उदासीन होता है, सबसे पहली बात ये, ठीक है, जल उदासीन होता है। तो अगर आप सोचिए कि हमने जो है ना टोपी नहीं पहना हुआ है, ठीक है, टोपी नहीं पहना हुआ है, लेकिन आप बोल रहे नहीं तुम टोपी पहना हुआ है, आपको कैसे पता चला हम टोपी पहने हुए हैं, ठीक है। तो यही बस पता चलने के लिए जो है ना बस। अच्छा जैसे देखिए कि होता है क्या, जैसे चोरी किया है कोई व्यक्ति, ठीक है, प्लस माइनस के बारे में बता रहे, चोरी किया, ठीक है, तो लेकिन दूसरे को पता है कि तुम चोरी किया है, ऐसा होता है, नहीं होता है, दूसरे को पता नहीं रहता, खुद को पता है, ठीक है। तो जो है ना चोरी किया तुम, बस तुमको पता है कि हम चोरी किए, ठीक है, चोरी किए, कितना किए नहीं किए पता नहीं, लेकिन चोरी किए हैं, ठीक है। तो चोरी किए जब, तो हुआ क्या, किसी को शक नहीं गया, लेकिन हमको खुद को पता है कि मेरे पास जो है ना चोरी का माल रखा हुआ है, तो सेम टू सेम इसके पास वही हुआ, ठीक है, जिसके गन से चुराया, ठीक है, उसका तो गया, ठीक है, उसके पास तो प्लस हुआ ही नहीं, उसके पास क्या चला गया, माइनस चला गया। तो इसी प्रकार से हाइड्रोजन से ये क्या करता है, खींच लेता है, इसके पास क्या चला गया, इसके देखिए क्या करता है, ये जब खींचता है ना किसी से, तो उसपे प्लस चला जाता है, ठीक है, क्या चला जाता है, प्लस, और जो जिससे लेता है उस पर माइनस, ठीक। मान लिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने जो ना आपसे ऋण लिया, ठीक है, आप तो इससे भी बेनिफिट में है, कैसे, हमने आपसे लिया, कुछ ब्याज पे लिए होंगे ना, हमारे ऊपर तो ब्याज का कर्ज चढ़ा हुआ है, भले मतलब जितना रुपया लिए, लेकिन ब्याज का तो प्लस में ही रहता है ना, तो आपके पास प्लस पॉइंट है, मेरे पास माइनस पॉइंट है, हमको कर्ज चुकाना है ब्याज के साथ, ठीक है, इसलिए इस एग्जांपल से क्लियर हो गया, ठीक है। तो 2 प्लस कैसे लिए, तो इसी प्रकार से उदासीन होता है, ठीक है, ये दोनों को जो है ना आप उदासीन कैसे करिएगा, देखिए H++, ठीक है, इसका जो 2 प्लस है, ठीक है, इसका 2 प्लस, इसका जो -2 दिए 2 माइनस, प्लस माइनस माइनस खत्म, प्लस माइनस माइनस खत्म, इसी तरह से उदासीन होता है, ठीक है, इसलिए इस पे जो प्लस माइनस नहीं दिखता है, ठीक है। ये था एसिड का, ठीक है। अब जो है अम्ल हो गया, अम्ल के बाद अब भस्म की ओर चलते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम परिभाषा नहीं लिखा है, परिभाषा हम बोल दिए थे, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। अब चलते हैं हम भस्म पे, ठीक है, किस पे चलते हैं, भस्म पे, ये रहा भस्म, ओके, ठीक है, भस्म बेस, ठीक है, बेस, ठीक है, ये रहा भस्म। अब देखते हैं भस्म में क्या बोला आर्यनियन साहब, क्या बोले कि जो जल में घुलकर जो OH- दे, ठीक है, जल में घुलकर OH- दे, ठीक है, आपने जो उसमें H+ तोड़ा, बहुत बेहतरीन। अब इसमें भी करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए हमको
क्या आप जो बोलते हैं वो करते हैं, तो प्रूफ करके दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। NaOH, ठीक है, ये जल में गया, H2O किस में तोड़ेगा, OH माइनस में तोड़ेगा। सबसे पहले बात ये हम आपको बता दें, ये जो है ना धातु है, ठीक है, कोई भी धातु जो है इलेक्ट्रॉन देता है, क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। देखते होंगे कुछ अमीर आदमी जो है इस तरह से अपना रुपया बांटते हैं, ठीक है, रुपया बांटने से घटता है भले, ठीक है, लेकिन रुपया तो बांट रहे हैं ना, क्या उसके पास बहुत रुपया आते रहेगा रुपया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, ये जो है ना, ये जो धातु है, धातु क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और OH जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है उस पर क्या चार्ज होता है, माइनस होता है। कौन सा चार्ज होता है, माइनस, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या होता है, प्लस, तो Na क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, बहुत बेहतरीन, ये तो समझ गए हम भैया, ठीक है, ये समझ गए। एक और अभी एग्जाम्पल लगे कर दे, KOH, ठीक है, इसको आप तोड़ के दिखाइए, तो इसको जो है ना हम तोड़ते हैं तो प्लस OH माइनस, ये भी पोटेशियम है, ठीक है, इस पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल की है। और जो है ना बुक से पहले आप क्या कीजिए, हम बताते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, बुक में दिया रहता है, ठीक है, क्वेश्चन दिया रहता है, आप जो क्वेश्चन नहीं बस क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है। आप जो क्वेश्चन उतारिएगा तो आप बुक के सहारे तो ले सकते हैं, ठीक है। क्या कीजिए हम बताते हैं, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए एक पेज में, ठीक है, उसको जो है ना आप कल बनाइए, कल, ठीक है, कल बनाइए, कम से कम 5 पेज में लिखिए क्वेश्चन, 5 पेज का रीजन हम बता, आज बना लिए एक सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में जो है संडे को बना लिए, फिर अगले संडे को बनाएंगे, फिर अगले संडे को बनाएंगे, इसे याद जो है ना रहेगा, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, तोड़ने पे तो ज्यादा ध्यान दीजिए, ताकि टूटने पे रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब आप इसको समझाइए, ठीक है। सबसे पहली बात हम बताए उसमें भी कि जो होता है आयरन से बने होते हैं वो प्लस माइनस में टूटते हैं, और जल क्या करता है, उसे तोड़ने का काम करता है, जल क्या करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। यहां से हम 2 लॉजिक फिर लगा दिए, ठीक है, Na प्लस में टूट गया, OH माइनस में टूट गया, ठीक है। अब कैसे टूटा आप देखते हैं, हम बताते हैं आपको, ठीक है। इसमें हम क्या डाले, NaOH डाले थे, ठीक है, NaOH डाले, जैसे ये जल में गया Na प्लस OH माइनस में टूट गया, ठीक है। कैसे, वही काम किया, जल पोलर था, क्या किया, दोनों के जो है आपस में दोनों के घेर लिया, सबको घेर लिया, घेरने के बाद उसको जो है तोड़ दिया, तोड़ने के बाद Na प्लस आया और OH माइनस आया, तोड़ने के बाद क्या आया, Na प्लस आया, OH माइनस आया, ठीक है। बस यही फॉर्मेट था जो हम आपको बताना चाहते थे, ठीक है। ये इसको आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, हाँ भैया हम समझ गए, ठीक है। ये वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर हैं, ठीक है, किसी तरह का डाउट नहीं है, और हम डाउट रहने भी नहीं दिए, एग्जाम्पल समझा दिए, ठीक है, और घरेलू एग्जाम्पल भी बहुत सारा समझा है, ठीक है। तो डाउट है ही नहीं, ठीक है, अगर डाउट हो तो क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। और हम जो है बहुत सारे हमने आपको बताया कि आपको अगर कोई भी डाउट हो कॉल कीजिए या कमेंट कीजिए, हम कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है, हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो ये हो गया Na प्लस OH माइनस, ठीक है। आर्हेनियस आपका जितना भी था हम प्रूफ करके दिखा दिए, ठीक है, प्रूफ करके दिखा दिए। उसी प्रकार से जो है OH माइनस भी देखे होंगे, ठीक है, इसी कारण से तो ये प्रूफ हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। इसके साथ नहीं, इसके बाद जो अब धमाका शुरू होगा, ठीक है, बहुत सारे क्लिप दिखाएंगे, 3D वीडियो, 3D एनिमेशन के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए वेलकम, ठीक है, अगले लेक्चर के लिए वेलकम, ओके।